अस्सलाम वालेकुम। तरबियत क्या होती है? अक्सर आपने पेरेंट्स या टीचर्स को कहते हुए सुना होगा या स्कूल्स वाले ये कहते हैं कि वो बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं। लेकिन आखिर ये तरबियत होती क्या है? आज इस चीज़ को हम समझेंगे। याद रखिए, जब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ इंसान तरबियत याफ़्ता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अपने इख्तियार का बामानी इस्तेमाल कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी इंसान का अपने इख्तियार का बामानी इस्तेमाल कर लेना उसकी तरबियत की निशानी है। अब यहाँ पे दो अल्फाज बहुत अहम हैं, एक इख्तियार और दूसरा बामानी इस्तेमाल। इन चीज़ों को आप समझते हैं और एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आप कोई अच्छा काम करते हैं और उसमें आपकी मर्ज़ी नहीं है, बल्कि आप किसी के डर की वजह से, यानी सज़ा की वजह से, या इनाम की लालच की वजह से, या किसी के कहने की वजह से करते हैं। तो यहाँ पे दरअसल आप चूँकि अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे, इट मीन्स आप अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, कर भी आप रहे हैं, लेकिन अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए नहीं, बल्कि कोई इंसान अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आपके इख्तियार में वो जो काम है, जो चॉइस है, उसका इंतखाब करने पे आपको मजबूर कर रहा है। यानी अगर मैं अपने इख्तियार का इस्तेमाल करवा के आपके इख्तियार पे असरअंदाज होके, यानी आपकी मर्जी पे असरअंदाज होके बेशक वो काम जितना ही अच्छा क्यों ना हो। जैसे फ़र्ज़ करते हैं नमाज, आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब्बू ने कहा है, या नमाज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको सज़ा मिलेगी, या नमाज पढ़ेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, तो ये तरबियत की निशानी नहीं है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि आप अल्लाह की रज़ा या अल्लाह के डर या अल्लाह की वजह से करते हैं, तो ये निशानी है तरबियत की। यानी आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसके डर से या उसकी मोहब्बत में अपने इख्तियार का बामानी इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को हम तरबियत कहते हैं। लेकिन कोई इंसान अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा के आपसे कोई अच्छा काम करवाता है, तो इसको हम तरबियत नहीं कह सकते। आप देखेंगे कि हम बहुत से वैसे लोग जिनको समझते हैं वो तरबियत याफ्ता हैं, वो दरअसल अच्छा काम तो करते हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि वो तरबियत याफ्ता है, लेकिन उनके अच्छे काम के पीछे जो वजह होती है वो उनका अपना अख्तियार, अपनी मर्जी नहीं होती, कोई मजबूरी होती है, कोई प्रेशर होता है, कोई खौफ होता है जिसकी वजह से वो काम कर रहे होते हैं। और वो खौफ अल्लाह का नहीं, किसी इंसान का होता है, सिस्टम का होता है, शायद किसी सज़ा का हो या इनाम का लालच हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने ये देखना है या मैंने ये देखना है कि हम किसी की तरबियत कर रहे हैं तो क्या ठीक तरबियत कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या हम उसके अख्तियार में मुदाखलत तो नहीं कर रहे, और हम उसके अख्तियार की मानवियत को समझते हैं, और फिर क्या हम उसके शऊर को नर्चर कर रहे हैं कि जिससे वो अपने अख्तियार का बामानी इस्तेमाल कर सके। यानी हमें उसके अख्तियार का उसको सही इस्तेमाल सिखाना है, एट द सेम टाइम उसको शऊर देना है कि वो अपने इख्तियार का बामानी और बामकसद इस्तेमाल कर सके। इस चीज़ को हम तरबियत कहते हैं। यानी कोई आप किसी को इस तरह से तैयार कर दे कि वो खुद बुराई को बुरा समझते हुए ना करे, अच्छाई को अच्छा समझते हुए खुद अच्छाई का इंतखाब करे। इस चीज़ को हम तरबियत कहते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम इसकी निशानियां देखना चाहें, तो एक निशानी यह है कि अगर आपकी नीतों में पाकिज़गी आ गई है, आपकी ख्वाहिशात में नफासत आ गई है, यानी नीते पाक होने से मुराद यह है कि आप अच्छाई को तरगीब देते हैं, और ख्वाहिशात में नफासत से मुराद यह है कि आपकी ख्वाहिशात पाकीज़ा, आला और अच्छी हैं, बामानी और बामकसद है। यानी एक इंसान की ख्वाहिश ये हो सकती है कि 3 मंजिला कोठी हो, और एक इंसान की ख्वाहिश ये हो सकती है कि वो ज़्यादा इल्म दीन सीखे। तो आपकी ख्वाहिशात नफीस हो जाती हैं। ये जो ख्वाहिश है इल्म दीन सीखना, इल्म नाफे सीखना या सिखाना, लोगों को फ़ायदा देना, ये जो मकासद है, ये ख्वाहिशात है, ये नफीस है। तो अगर एक इंसान की नीतों में पाकीज़गी आ जाए, वो अपनी ख्वाहिशात में नफीस हो जाए और ख़ुद एहतसाबी का अमल उसमें शुरू हो जाए, यानी वो कुछ भी करे तो वो ये इस शक में मुब्तला रहे कि क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और फिर वो एनालाइज़ करे कि कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ गलत कर रहा है, और फिर एनालाइज़ करने के बाद वो इस नतीजे पे जब पहुंचे कि वो ठीक कर रहा है, तब उसको सुकून आए। यानी वो कुछ भी करता है, अपने वक्त का इस्तेमाल करता है, दूसरों के साथ मामलात रखता है या कुछ भी करता है, तो क्या वो खुद एहतसाबी कर पाता है? अगर आप खुद एहतसाबी नहीं कर पाते और आपका एहतसाब कोई करता है, तो भी अभी तरबियत
آپ کی ان پروسیس ہے، یعنی تربیت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ جس کی تربیت مکمل ہوتی ہے وہ اپنا احتساب یعنی خود احتسابی کا عمل اس میں بہت میچور ہو جاتا ہے، یعنی وہ انسان خود بخود اپنا انالیسس کرنا